नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 13 का नाम है अगर नाक ना होती। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है शुतवां नाम है, तो जो शुतवां नाम है वह सुंदर नाक का है। डी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा, सुंदर नाक। आगे दूसरा प्रश्न है कलर शब्द है, कलर जो शब्द है वह विदेशी शब्द है। ए ऑप्शन हम इसका सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है नाक के अभाव में चंदन कपूर इत्र फुलेल आदि सब बेमानी हो जाते हैं। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है, तो इस पंक्ति में रेखांकित शब्द जो बेमानी लिखा है इसका अर्थ होगा निरर्थक। बी विकल्प इसका सही होगा। चौथा प्रश्न है नायिकाओं की नाक की को तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। इस वाक्य का मुख्य भाव है, तो इस वाक्य का मुख्य भाव है प्रशंसा। बी विकल्प इसका सही होगा, प्रशंसा इस प्रकार से लिखा जाएगा। पांचवा प्रश्न है परेशान करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा है, तो इसके लिए नाक में दम करना। बी विकल्प इसका सही होगा। आगे है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न छठवां है वातावरण में व्याप्त खालिस्तान को फेफड़ों तक पहुंचाने से रोकने का कार्य खालिस्तान करती है, तो यहाँ पहले खालिस्तान में लिखेंगे हम प्रदूषण और दूसरे खालिस्तान में लिखा जाएगा नाक। सातवां प्रश्न है लोग अपनी धाक जमाने के लिए नाक खालिस्तान करते हैं, तो इस खालिस्तान में करेंगे हम ऊंची। आठवां प्रश्न है नाक को खालिस्तान का प्रतीक माना जाता है, इसका उत्तर होगा इज्जत। नौवां प्रश्न है नाक के कारण मनुष्य को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ खालिस्तान है, तो नाकों चने चबाना मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना। 10वां प्रश्न है नाक का इलाज प्लास्टिक सर्जरी से हो जाता है। में वाक्य में रेखांकित शब्द खालिस्तान है, तो यह जो प्लास्टिक शब्द है यह अंग्रेजी शब्द है, खालिस्तान में लिखेंगे हम अंग्रेजी। अति लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक तीसरा है नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है नाक रगड़ना, इसका अर्थ होता है मिन्नतें करना। वाक्य में प्रयोग हमें लिखा गोपाल ने सोहन को चोरी करते पकड़ा तो सोहन नाक रगड़ने लगा। 12वां प्रश्न है नख सिक वर्णन का क्या आशय है, इसका उत्तर है नख सिक का अर्थ है पैर की नाखून से लेकर सिर के बाल तक के सभी अंग। प्रश्न क्रमांक 13वां है नाक नक्कारे सी कब बजती है, इसका उत्तर है बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं तो उनकी नाक नक्कारे सी बजती है। प्रश्न 14वां है असली हींग और देसी घी की पहचान कैसे होती है, इसका उत्तर है असली हींग और देसी घी की पहचान नाक से होती है। नाक की सहायता से सूंघकर असली और नकली की पहचान करते हैं। प्रश्न क्रमांक 15वां है लघुत्तरीय प्रश्न है वायु प्रदूषण को रोकने में नाक किस तरह सहायक है, इसका उत्तर है वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से नाक ही रोकती है। नाक में उगे बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। 16वां प्रश्न है दिए गए शब्दों में से तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ शब्द दिए हैं, इन शब्दों को हमें तत्सम तद्भव और देशज विदेशी शब्दों में जमाना है। तो तत्सम शब्द हैं प्रदूषण, पर्यावरण, खुशबू। तद्भव शब्द है व्याह, नक। देशज शब्द है छज्जा, चक्की और विदेशी शब्द हैं सर्जरी, कटलेट, फ्रंट। 17वां प्रश्न है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नाक का बाल होना बहुत प्यारा होना, इसका अर्थ होता है। वाक्य में प्रयोग लिखा रमेश सरपंच जी की नाक का बाल है। 18वां प्रश्न है हमारे शरीर के किसी एक अंग के बारे में 3 से 4 पंक्तियां लिखी। हमने लिखा पैर हमारे शरीर के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर पैर नहीं होते तो हम चल नहीं पाते और एक जगह ही बैठे रहते और कुछ नहीं कर पाते। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19वां है अगर दांत ना होती तो क्या क्या होता, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है अगर दांत नहीं होते तो हम खिलखिलाकर हंस नहीं पाते, दांतों के बिना हम भोजन नहीं चबा पाते और भूखे रहते। अगर दांत नहीं होते तो हम बहुत से
फल सब्जियों को नहीं खा पाते, जैसे गाजर, अमरूद, मूली, ककड़ी आदि नहीं खा पाते। दांतों के बिना हम सुंदर भी नहीं लगते। आगे 20वां प्रश्न है, हमारे समाज में कौन कौन सी परंपराएं नाक रखने के लिए की जाती हैं? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, हमारे समाज में नाक रखने के लिए कई परंपराएं अपनाई जाती हैं, जैसे विवाह में दूल्हा दुल्हन की साज सज्जा पर विशेष ध्यान देना, सामाजिक समारोहों में अपनी इज्जत और सम्मान बनाए रखने के लिए दिखावा करना, और विभिन्न सांस्कृतिक अवसरों पर अपनी स्थिति और मान सम्मान को बनाए रखने के लिए व्यय करना। इन परंपराओं के माध्यम से लोग अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पाठ 13 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।